एवरीवन, ये बायोलॉजी सीरीज का 6वां वीडियो है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड के बारे में, जो कि बेस्ड होगा एनसीईआरटी पर। ये यूजफुल रहेगा यूपी टेट पेपर 2 के लिए, सीटेट के लिए, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए और यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्त होता क्या है। तो जो रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए जान लेते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा ब्लड होता है इसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। मतलब हमारा जो ब्लड है कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये होता कितना है हमारे शरीर में, तो ये हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। अगर बात करें लीटर में कितना होता है, तो जो पुरुष होते हैं उसके अंदर लगभग 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं में 4 से 5 लीटर होता है औसतन। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, जो ब्लड होता है इसका निर्माण जो है हमारी अस्थमज्जा, बोन मैरो में होता है, वयस्कों में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो भ्रूण है उसके अंदर यकृत में इसका निर्माण होता है। अब जो ब्लड है इसका अध्ययन हम हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ब्लड का अध्ययन करेंगे और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ब्लड की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। रक्तचाप जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको मापते हैं स्फाइग्नो मैनोमीटर में मापते हैं। ये नॉर्मल कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। चलिए यहाँ तक देख लिया, आगे देखेंगे। जो हमारा ब्लड है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि होता है 55%, उसके बाद है ब्लड कॉर्पोसेल्स, रक्त कणिकाएं, ये होती हैं 45%। अब 55% जो प्लाज्मा होता है इसमें 90% केवल जल होता है, पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है, उसके बाद ग्लूकोज होता है 0.1%। ये प्लाज्मा है। इस साइड में क्या है, रक्त कणिकाएं हैं। इनमें क्या होता है, आरबीसीस होते हैं, डब्ल्यूबीसीस होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये हमारा ब्लड जो है इसको 2 भागों में बांटते हैं। चलिए इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल भाग है। जो रक्त का तरल लिक्विड भाग होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है। पीला क्यों होता है, बिलरूबिन के कारण होता है। अब इसका काम क्या है, क्या कार्य करता है प्लाज्मा, तो ये पचे हुए भोजन, हार्मोन और प्रोटीन का परिवहन करता है, पीएच का संतुलन करता है और ऊष्मा का नियंत्रण करता है। महत्वपूर्ण प्रोटीन जो होता है फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोबिन, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। सीरम क्या होता है, तो लिखा हुआ प्लाज्मा माइनस फाइब्रोजन, मतलब कि जब प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन फाइब्रोजन निकाल दिया जाता है तो शेष तरल को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन निकल जाता है तो बचता है सीरम। चलिए एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसीस को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ये होते कितने हैं, तो हमारे रुधिर का ये 40% भाग होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो टोटल नंबर इतना होता है। एक बूंद में कितने होते हैं, 26 करोड़ होते हैं। इसको आपने अक्सर देखा होगा, जब भी ब्लड की बात आती है तो एक ऐसे पाइप नुमा रहता है, इससे घूमते हुए नाचते हुए जाते हैं। तो क्या होते हैं, आरबीसीस हैं ये। अब इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु पीला स्प्लीन में होती है। इसे आरबीसीस का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके अंदर 120 दिन बाद डेड होकर मर जाते हैं। अब इसमें जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन जो ऊंट होता है और लामा होता है इसमें केंद्रक होता है। इनके आरबीसीस में केंद्रक होता है, किसके, ऊंट और लामा के। हमारे आरबीसीस में केंद्रक नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं जो आरबीसीस है इसका काम क्या है, क्या काम करता है हमारे शरीर में। तो ये जो ऑक्सीजन होती है O2 हमने ले लिया, नाक से ले लिया, हमारे फेफड़े में चलिए। अब यहाँ से पूरे शरीर में लेकर कौन जाएगा, तो लेकर जाने का काम क्या करता है, आरबीसीस करता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है और यह केवल कशेरुकियों में पाया जाता है। आपने देखा होगा मक्खी या फिर जो भी इंसेक्ट वगैरह है उनका ब्लड रेड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। चलिए आगे देखते हैं। हमने पढ़ लिया आरबीसीस के बारे में, अब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीस के बारे में। डब्ल्यूबीसीस को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इनकी मात्रा कितनी होती है, तो रक्त कणिकाओं में केवल 0.1% होते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है, जो 2 से 4 दिन का होता है। विशेषता क्या है, हीमोग्लोबिन रहित रंगहीन होते हैं। इनका काम क्या है, तो जो डब्ल्यूबीसीस होते हैं रोगों और जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। इनको शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है, फिर सैनिक कहा जाता है। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखेंगे जो डब्ल्यूबीसीस ल्यूकोसाइट्स होता है इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कणिका युक्त, जिनमें कणिका होती है, एक कणिका मुक्त, मतलब जिनमें कणिका नहीं होती। उसके बाद फिर इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब जो कणिका युक्त होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे अधिक 65% होता है। उसके बाद आता है बेसोफिल्स जो कि होता है 0.5%। उसके बाद आता है इस्नोफिल्स। और जो कणिका मुक्त होते हैं वो होते हैं मोनोसाइट्स। ये सबसे बड़ी होती हैं डब्ल्यूबीसीस। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसीस कौन सी होती है, तो होती है मोनोसाइट्स। उसके बाद आता है लिम्फोसाइट जो कि होती है सबसे छोटी। यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसीस ल्यूकोसाइट्स के बारे में, इसका क्या काम है और क्या करता है ये। तो सबसे पहला काम इसका क्या है, न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये करता है जीवाणु पर सबसे पहले आक्रमण। जब हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया आते हैं तो क्या करते हैं, उस पर आक्रमण कर देते हैं, न्यूट्रोफिल्स। वेसोफिल्स क्या करते हैं, एलर्जी से बताते हैं। स्नोफिल्स क्या करते हैं, ये परजीवी फंगस संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। त्वचा संक्रमण में संख्या इनकी बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर में कोई भी संक्रमण होता है तो स्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, आकार में सबसे बड़े होते हैं।
ये कई बार पूछा जाता है आकार में सबसे बड़े कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा मोनोसाइट सबसे बड़े होते हैं और काम क्या करते हैं, घाव भरने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं। ये मेमोरी सेल होती है, एंटीबॉडी बनाते हैं ये लिम्फोसाइट्स। चलिए आगे देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसीज के बारे में। लास्ट वाला क्या है, प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। निर्माण कहाँ होता है, तो इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु इनकी पीला स्प्लीन में होती है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। चलिए इनका काम क्या होता है, तो इनका काम क्या है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। जो हमारा ब्लड जमता है उसमें सहायता करते हैं प्लेटलेट्स। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे लिखे हुए इसके देख लेते हैं। डेंगू बुखार में इनकी संख्या तेजी से घट जाती है। आपने अक्सर सुना होगा जब किसी को डेंगू होता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया। तो डेंगू में क्या होता है, इनकी संख्या घट जाती है। हीमोफीलिया, इसे शाही बीमारी कहते हैं, जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। हिपेरिन क्या करता है, शरीर में रक्त कोशिकाओं के अंदर रक्त जमने से रोकता है। जो ब्लड है वो हमारे शरीर में बहता रहता है, वहाँ पे जमता क्यों नहीं, तो इसके कारण है हेपेरिन, इसको जमने से अंदर रोकता है। चलिए आगे देखेंगे। अब इनका एक अध्ययन कर लेते हैं एक साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ है वैज्ञानिक नाम। तो आरबीसीज जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। इसको साइंस भाषा में एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, इसको ल्यूकोसाइट, इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। मुख्य काम क्या है, तो जो आरबीसीज होता है इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना। डब्ल्यूबीसीज क्या करता है, रोग प्रतिरोध करता है। जब शरीर पर कोई अटैक होता है वायरस बैक्टीरिया का, तो क्या करता है, अटैक करता है इधर से भी। प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। जीवन काल की बात करें तो 120 दिन, 2 से 4 दिन, 3 से 5 दिन। केंद्रक, तो इसमें केंद्रक नहीं होता। अपवाद क्या है, ऊंट और लामा में केंद्रक होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। इनकी संख्या इतनी होती है, इनकी इतनी, इनकी 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। चलिए अनुपात और क्रम देख लेते हैं। तो जो आरबीसीज होते हैं 600 होते हैं, डब्ल्यूबीसीज 1 होते हैं और प्लेटलेट्स 40 होते हैं। अब इनका अनुपात कितना होगा, तो 600 अनुपात 1 अनुपात 40 के अनुपात में हमारे शरीर में होते हैं। मतलब 600 ये होगा, 1 ये होगा, 40 ये होगा। अब बात कर लेते हैं आकार की, बात कर लें सबसे बड़ा क्या होता है तीनों में। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट में सबसे बड़ा क्या होता है, तो सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसीज, फिर प्लेटलेट्स, फिर आरबीसीज। अगर बात करें संख्या में कौन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आरबीसीज, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसीज। ये संख्या में हो गए, इस साइज के अनुसार हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखे हुए महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हुए हैं कि एक बार में शरीर के कुल रक्त का 10% ही दान किया जा सकता है। जब भी हम ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो ब्लड का केवल अपने जो शरीर कुल ब्लड है उसका केवल 10% ही डोनेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे भी ब्लड में 1 यूनिट दिया जाता है या फिर लिया जाता है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है, 350 ml होता है। 1 यूनिट बराबर होता है 350 ml। अगर कोई व्यक्ति रक्तदान कर आया है उसके बाद वो दोबारा 14 दिन के बाद रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने के लिए आपका न्यूनतम वजन जो वेट है वो 50 किलो हो और आयु आपकी 21 से 40 वर्ष हो। इसके अलावा शरीर पर जीवाणु एंटीजन संक्रमण होने पर स्वयं शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।